हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। भास्कराचार्य कंप्यूटेशन में आपका स्वागत है। आज आवाज़ ठीक है क्योंकि अब तबीयत थोड़ा ठीक हो गया। मैं रविंद्र कुमार और आज हम पढ़ेंगे सर्कल का लेक्चर नंबर 6। आज सर्कल का क्लास नंबर 6 चलेगा, यानी लेक्चर नंबर 6। इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनसीईआरटी का टॉप 5 क्वेश्चन में 5-5 क्वेश्चन का भी हमारा वीडियो आ रहा है सर्कल में, स्पेशली सर्कल में 5-5 वीडियो का, क्योंकि इसमें जितने क्वेश्चन होते हैं कंसेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं। और टेंशन नहीं लीजिए, होली के पहले सर्कल कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, सरकार का मुश्किल से 4-5 क्लास और चलेगा, 5-6, वही 4-5-6 जो भी है, 6 क्लास और चलेगा। और सर्कल कंप्लीट कर देंगे होली के बाद, और होली के बाद हम हाइट एंड डिस्टेंस और मेंसुरेशन भी कंप्लीट कर लेंगे। मेंसुरेशन में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ज़्यादा समय सर्कल में लगेगा और हाइट एंड डिस्टेंस में लगेगा। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस में थोड़ा समय लग सकता है, 1-2 वीक, लेकिन मेंसुरेशन में कम टाइम लगता है। ठीक है, तो देखिए सर्कल का आज जो क्वेश्चन है, आज ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का। कोशिश करेंगे कि हमारा वीडियो छोटा छोटा बने, ताकि आप जब देखने के लिए बैठे तो एक बार में खट आधे घंटा में आपका रिवाइज हो जाए मेन कॉन्सेप्ट। और अच्छे क्वेश्चन आज आपको 5 क्वेश्चन कराएंगे, 5 के 5 क्वालिटी वाले क्वेश्चन होंगे, जो कि अच्छे क्वेश्चन होंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है और वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है भास्कराचार्य कंप्यूटेशन। आप हमसे डाउट अपना पूछ सकते हैं, कहाँ? टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या? प्रूव दैट द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स पासेस थ्रू द सेंटर। मतलब कि आपको ये बोला जा रहा है कि एक सर्कल है, क्या एक सर्कल है, और इस सर्कल से 2 पैरेलल टेंजेंट क्रॉस कर रहा है। कितना? 2 पैरेलल। पैरेलल का हुआ जब ऊपर से और नीचे से। और फिर क्या बोल रहा है? पैरेलल टेंजेंट्स पासेस थ्रू सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स पासेस थ्रू द सेंटर। और आपको ये बोला जाए कि ये बताइए कि अगर दो टेंजेंट अगर आपस में क्रॉस कर रहे हैं और उसको जोड़ने वाला जो एक लाइन सेगमेंट है, दोनों को जोड़ने वाला एक लाइन सेगमेंट जो है, और जब करेगा जोड़ने के बाद, तो ये दोनों जो पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल है। मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि इसको रखिए, यहाँ ई लिखिए, यहाँ बी लिखिए, यहाँ पर सी लिखिए, यहाँ पर क्या लिखिए? डी लिखिए। ठीक है, नहीं फिर आप ऐसा इसको नेमिंग कर सकते हैं, पी क्यू आर, इसको आप कर दिए ए बी सी, और यहाँ पे सेंटर हो गया आपका ओ। आपका सेंटर क्या हो गया? ओ। ओ बी और ओ क्यू आपका क्या हो गया? रेडियस हो गया। आपसे ये पूछा है कि जो लाइन सेगमेंट जब ज्वाइन कर रहा है, 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है, और यही आपको प्रूफ करना है कि ज्वाइन करने के बाद आपका क्या है? ए बी सी और पी क्यू आर आपका क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। ठीक है, आपको यही चीज क्या करना है? प्रूफ करना है। तो प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? तो इस तरह क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करें? लेट, मान लेते हैं, हम क्या करते हैं? लेट ए बी सी एंड पी क्यू आर टू टेंजेंट्स, कितना? 2 टेंजेंट्स ऑफ सर्कल सी ओ आर। सी ओ आर मतलब सेंटर जिसका हो है, रेडियस क्या है? आर है। क्या है? रेडियस इसका आर है। ठीक है, एंड ज्वाइन ओ बी एंड ओ क्यू। ओ बी एंड ओ क्यू, और ओ बी ओ क्यू हमारा क्या होगा? रेडियस होगा। क्या होगा? रेडियस होएगा। और आपको प्रूफ क्या करना है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू प्रूफ। टू प्रूफ, प्रूफ आपको क्या करना है? AC पैरेलल टू PR। AC पैरेलल किसका है? PR का पैरेलल है। ये आपको इसमें प्रूफ करना है कि ये AC और PR आपस में क्या है? पैरेलल है। पैरेलल मतलब होता है समानांतर भुजा। क्या बोलते हैं उसको? समानांतर भुजा, और इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल लाइंस। अब इसका हम लोग देखिए प्रूफ देखते हैं। क्या हम लोग देखते हैं? इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, तो अगर प्रूफ में अगर आप देखेंगे, ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्वेश्चन में क्या आपको लिखा हुआ है? क्वेश्चन में जो था सिर्फ सेंटर तक ही था बुक में, जहां से हम क्वेश्चन को रिसीव किए थे। लेकिन क्वेश्चन में क्या है? थ्रू द सेंटर इज स्ट्रेट,
मतलब कि आपको ये प्रूफ करना है कि दो पैरेलल टेंजेंट है। क्या? दो पैरेलल टेंजेंट, लेट ए बी सी एंड आर टू पैरेलल टेंजेंट। इसको कर दिया पैरेलल टेंजेंट। क्या कर दिया यहाँ पे? पैरेलल टेंजेंट। बुक में क्वेश्चन गलत था, ठीक है, हमने सही क्वेश्चन हम किए, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत मिस्टेक हो या क्वेश्चन लिखने में, जो कि अब सही लिखा है, ठीक है। तो ए बी सी और पी क्यू आर हमारे क्या? दो पैरेलल टेंजेंट है। आपको ये पूछा जा रहा है कि टू द लाइन सीमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो ज्वाइन करेंगे हम लोग कहाँ से? पैरेलल टेंजेंट का, तो वो लाइन क्या होगा? वो लाइन स्ट्रेट होगा। यही आपको प्रूफ करना था। तो ए बी सी और पी क्यू आर क्या है? दो पैरेलल टेंजेंट है, और ओबी को हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखिए लोग प्रूफ देखेंगे। अब हम लोग देखिए पढ़े हैं क्या, जब दो पैरेलल लाइन है और उसको एक ट्रांसवर्सल रे अगर उसको कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो ये एंगल और इस एंगल का सम हमारा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग ने पढ़ेंगे। और आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि अगर देखिए अब हम क्या करते हैं, ड्रॉ एक लाइन और हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ड्रॉ ओ डी पैरेलल टू ए बी सी। अब देखिए इसके पहले में आप एक लाइन और ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसमें पहले लिख दे रहे हैं, आ रहा समझ में। अब देखिए अगर ये भी पैरेलल लाइन है, अगर ये भी पैरेलल लाइन है, तो हम पढ़े हैं पैरेलल लाइन में क्या कि जो लाइन हमें इंटरसेक्ट करता है तो वो क्या होता है? उसके जो ट्रांसवर्सल है, तो सेम साइड अगर एंगल बनता है तो उस दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है? एंगल ए बी ओ प्लस एंगल बी ओ, यहाँ पे डी लिख दीजिए, ओ डी है, बी ओ डी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सम ऑफ ट्रांसवर्सल, सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सम ऑफ द एंगल्स सम ऑफ द एंगल्स सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्या? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। आया समझ में? 80 डिग्री इज 180 डिग्री, ठीक है। देखिए ये हम आपको बता दें, लिखने में थोड़ा सा होता है लैंग्वेज का प्रॉब्लम, तो मेरे साथ में थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, लेकिन आपको हम सही लिख कर देंगे। सम ऑफ एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, ठीक है। जब पहला लाइन बनता है तो उसका जो ट्रांसवर्सल जो सेम साइड, तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब देखिए हम लोगों ने सर्कल में ये भी पढ़ा था कि जब टेंजेंट में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कोई रेडियस अगर कट करता है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और रेडियस के बीच में कितना एंगल बनता है? 90 टेंजेंट और, तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है? हमेशा 90 डिग्री का। अब देखिए यहाँ पर एंगल ए बी ओ हमारा कितना है? 90 डिग्री प्लस एंगल बी ओ डी, ये हमारा कितना है? 180 डिग्री। अगर हम एंगल बी ओ डी का अगर हम बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो आएगा क्या? 90 डिग्री। एंगल बी ओ डी, ठीक है। अब देखिए अगर हम उसी तरह से पी क्यू आर लाइन को लेंगे, पी क्यू आर ये लाइन को जो नीचे वाला जो रे है, अगर हम इस लाइन सेगमेंट को लेंगे और इसके साथ अगर कंपेरिजन करेंगे तो सिमिलरली एंगल क्यू ओ डी भी हमारा क्या आएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। एंगल क्यू ओ डी भी हमारा क्या आ जाएगा? 190 डिग्री आ जाएगा। आएगा 90 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? तो हेंस अगर देखा जाए एंगल बी ओ डी प्लस एंगल क्यू ओ डी इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री आ जाएगा 90 डिग्री, तो हो जाएगा क्या? 180 डिग्री। कितना आएगा? 180 डिग्री। अब बताइए अगर ये पूरा एंगल मिलकर अगर 190 डिग्री हो रहा है तो क्या एंगल बी ओ क्यू क्या है? स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? तो क्या लिखेंगे? हेंस एंगल बी ओ क्यू is 180 degree, so BOQ is a straight line। आया समझ में? तो क्वेश्चन देखिए क्या था, कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा आपको अपना लॉजिक लगाना था। उसके अलावा क्वेश्चन क्या था? बहुत ही आसान था। तो बस यही चीज आपको लॉजिक लगाना है कि क्वेश्चन को हम कहाँ से शुरू करें और कहाँ लास्ट करें और किस तरह से इसको हम पैटर्न वाइज करते जाएं। आपको क्वेश्चन में क्या था? प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स, मतलब कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है दो पैरेलल टेंजेंट का, उसको जो ज्वाइन कर रहा है जो लाइन, आपको उस लाइन को प्रूव करना था कि वो लाइन क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। अगर पैरेलल लाइन को कट कर रहा है तो पैरेलल लाइन कब होगा? तो हम लोगों को पता है
कि एक स्ट्रेट लाइन पर अगर यहाँ पे एक हम पॉइंट देते हैं तो इस पॉइंट पे ये दोनों लाइन मिलकर कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 180 डिग्री का। तो हमने क्या किया कि इस एंगल को, ये पूरे एंगल को 180 डिग्री प्रूफ कर दिया। 180 डिग्री आ गया तो हमारा क्या हो गया, ये प्रूफ कंप्लीट हो गया। चलिए था क्वेश्चन नंबर 1, आप देख लीजिए। लिखना है लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं अपना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने कौन सा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आज का। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको लिखा हुआ है क्या, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका क्या है, ओ सेंटीमीटर है और रेडियस आप कितना है, 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको जो जो चीज दिया हुआ फिगर में डिनोट कर लें। आपको रेडियस कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, टी इज अ पॉइंट सच दैट ओ टी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। टी इज द पॉइंट सच दैट ओ टी, ये देखिए ओ से लेके यहाँ टी तक ये डिस्टेंस आपका, ये से ये डिस्टेंस आपको कितना दिया टोटल, ये आपका टोटल कितना है, 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, OT इंटरसेक्ट द सर्कल एट E, और OT कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, सर्कल E पे आपको इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ AB इज द टेंजेंट ऑफ सर्कल, और ये AB क्या है, सर्कल का क्या है, टेंजेंट है कहाँ पे, E पे, मतलब कि इस पॉइंट पे। आ रही समझ में, फाइंड द लेंथ ऑफ AB, फाइंड द लेंथ ऑफ AB। और आपसे लेंथ किसका पूछा जा रहा है, आपसे लेंथ इसी A और B का पूछा जा रहा है, जो कि एक टेंजेंट है E पे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले करेंगे कैसे, तो देखिए ध्यान से देखिए। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन को करेंगे, कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ ऊपर वाले ट्रायंगल का बात कीजिए, सिर्फ इस ट्रायंगल का। आप सिर्फ एक ट्रायंगल को लेकर चलिए। ठीक है, एक ट्रायंगल को आप पहले लेकर चलिए, किसी एक का डिस्टेंस। तो इसमें देखिए आपको OT आपको पता है 13 सेंटीमीटर और OP आपको पता है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप PT आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको देखिए यहाँ पर पता है कि क्या है हमारा, OP परपेंडिकुलर एट PT, OP परपेंडिकुलर टू PT, सो दैट हमारा क्या हो जाएगा, एंगल OPT इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, ये देखिए ये हो गया हमारा बेस, OT हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, OP हमारा हाइट हो जाएगा, और PT हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। आया समझ में। चलिए इसको करिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, PT का स्क्वायर इक्वल टू OT का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। आ रहा समझ में, जहाँ करिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर और प्लस OP कितना हमारा, 5 का स्क्वायर। आ रहा समझ में, 13 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। एक मिनट, परपेंडिकुलर कहाँ बन रहा है, परपेंडिकुलर यहाँ बन रहा है ना, तो हाइट ये होगा हमारा, बेस ही हो जाएगा ना। ये तो हमारा हाइपोटेन्यूस तो हमारा ये होगा, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ तो बन नहीं रहा, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। यहाँ देखिए गलत लिखा गया आपका, यही सब चीज का ध्यान देना होता है कैलकुलेशन में। अगर आप थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे, आपको कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आ रहा समझ में। देखिए आपका इसमें हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा आपका OT का स्क्वायर प्लस OT का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर और प्लस PT का स्क्वायर। आपको निकालना क्या, PT का स्क्वायर। तो PT का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए बड़ा कौन सा, OT, तो OT का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। चलिए PT का स्क्वायर यहाँ लीजिए, PT का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, OT स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। तो OT का वैल्यू कितना है, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। इसको जब आप करेंगे तो कितना आएगा, 144 आएगा, और PT का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब देखिए टोटल PT का वैल्यू यहाँ पे लिखिए, जो आप फाइंड किए हैं, ये टोटल PT का वैल्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर है। और समझिए PT का वैल्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर। हमको चाहिए किसका, हमको किसका मतलब किसका डिस्टेंस चाहिए, हमें डिस्टेंस चाहिए A और B का। तो अब देखिए अगर हम यहाँ से AE का अगर हम वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या हम इसका AB का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते नहीं निकाल सकते हैं। अब देखिए हम एक चीज ये भी पढ़े हैं, क्या पढ़े हम, कि अगर एक एक्सटीरियर एंगल से अगर दो टेंजेंट बनता है सर्कल पे, तो वो दोनों टेंजेंट क्या होता है, इक्वल होता है। अब देखिए PT जो आपका टेंजेंट है और QT जो आपका टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट का भी कितना वैल्यू होगा, इसका भी वैल्यू आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर ही होगा। इसका ये भी कितना होगा, 12 सेंटीमीटर का, और ये भी क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। आरा समझ में क्या होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा। आरा समझ में, यहां से आपको समझ में आ गया। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहां तक आप लोग समझ में आ गया ना। चलिए इसके आगे चलते। अब देखिए हम AE का वैल्यू निकालते हैं। AE का वैल्यू हम देखिए कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमको भी एक बात बताइएगा
कि अगर हाँ जी ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब देखिए इफ नहीं, सिर्फ यहां ऐसे लिखिए ए ई एंड पी ए इज टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट जो है इस पॉइंट से देखिए तो पी ए ई, क्या ए ई और ए पी, और क्या ए पी या पी ए, दोनों ये दोनों टेंजेंट है कि नहीं है? और जब ये दोनों टेंजेंट है तो ये दोनों हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम ए ई इक्वल टू ए पी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ए ई इक्वल टू ए पी यहाँ पे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? ए ई इक्वल टू ए पी लिख सकते हैं कि नहीं? देखना है, ये देखिए जैसे यहाँ पर हमारा टेंजेंट सर्कल को देखिए हम साइड से बना रहे हैं, ये सर्कल है हमारा, इस तरह टेंजेंट बन रहा है, यहाँ पे क्या है? ए है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे पी है। इसी तरह का ना यहाँ देखिए हम ये बीच वाला पार्ट हम क्या किए? निकाल लिए बाहर। आ रहा समझ में? उसको हमने यहाँ ड्रा कर दिया। अब अगर देखा जाए तो इस पॉइंट जो टेंजेंट बन रहा है, स्वाभाविक हमारा ए ई और पी ए का भी हमारा वैल्यू क्या होगा? इक्वल ही होगा। आ रहा समझ में? क्या होगा? इक्वल होगा। तो ए ई और पी ए हमारा दोनों सेम होगा। अब देखिए अगर यहाँ से अगर देखा जाए तो पी टी को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो पी टी इक्वल टू ए टी प्लस ए पी, क्या लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? अब देखिए पीटी तो आपको पता है कितना, टोटल पीटी आपको कितना है? 12 है, इक्वल टू ए टी प्लस ए पी को हम मान लेते हैं एक्स, क्या मान लेते हैं? एक्स। तो देखिए यहाँ से ए टी का आपका वैल्यू क्या आ जाएगा? ए और टी का वैल्यू मान लिया किसका? एक्स मान लिया, पी ए टी वैल्यू किसका निकालना है हमको? ए टी का निकालना है। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ जी, तो ए टी का यहाँ देखिए वैल्यू क्या आ जाएगा? ए टी का वैल्यू क्या? 12 माइनस एक्स हो जाएगा। ए टी का वैल्यू क्या आ जाएगा? ए टी। अब देखिए ए टी आपका कौन सा है? आपका देखिए ए टी, आप इसको एक्स माने हैं तो इसको भी आप एक्स माने हैं, किसको आप एक्स माने हैं? ये इक्वल टू आप एक्स माने। कंफ्यूज नहीं होना, देखिए हम एक एक चीज लिख रहे हैं। ए ई इक्वल टू ए पी को आपने एक्स माना, इसको हमने एक्स मान लिया। लेट ए ई इक्वल टू ए पी इक्वल टू एक्स, यहाँ लिख लीजिए लेट ए ई इक्वल टू ए पी इक्वल टू एक्स। ये अगर एक्स है तो इसका वैल्यू क्या होगा? 12 माइनस एक्स हो जाएगा, किसका? ये 80 का। आ रहा समझ में? 12 माइनस एक्स हो गया उसका वैल्यू। अब चलिए 80 का आपको वैल्यू पता चल गया। अब हमको देखिए यहाँ ये पता है कि इसका वैल्यू, ये यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल वैल्यू बना रहा है। लेकिन आप ये चीज कंफर्म ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे? अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, ये क्या है आपका? ये अगर O से हम E तक जाएंगे, O से यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पर आपका E है, वहां ढक गया उधर, ये देखिए साइड लिखे। O से अगर आप E तक जाएंगे, देखिए यही ना है आपका O है, यहाँ E है। O से E तक ये तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है और E से ही क्रॉस कर रहा है ये पॉइंट T पर, तो ये दोनों मिलकर यहाँ पे क्या बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो यहाँ पर हम देखिए जब यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, स्वाभाविक इधर अगर ये लाइन क्रॉस होती है यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? हाँ जी, तो एंगल ओ ई ए भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, और ए ई टी भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। समझ रहे हैं? नहीं समझ में आया? देखिए ये अगर यहाँ टेंजेंट, हम पढ़े हैं टेंजेंट पर अगर रेडियस मिलता है तो कितना? 90 डिग्री का एंगल बनता था। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब हमको पता ये रेडियस है तो हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया, तो बाकी का ये जो यहाँ से यहाँ तक बचेगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पर आपका एक ट्रेंगल बनेगा, एक और राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा, वो राइट एंगल ट्रेंगल ये बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा आपका? ए टी और यहाँ पे ई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ओ है, ओ से ये क्रॉस कर रहा है, तो ओ से लेके टी तक का वैल्यू कितना आया है? 30 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, और O से E तक आपको 5 सेंटीमीटर रेडियस ही हो गया, तो 30 में से 5 बचेगा कितना? ये 8 सेंटीमीटर। ये तो 8 सेंटीमीटर ही है। इसका वैल्यू आपका कितना है? x है, और इसका वैल्यू कितना आपका? 12 माइनस एक्स है। तो क्या हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? अब बोलिएगा सर ये x का वैल्यू हम इसके साथ क्यों नहीं निकाल सकते? तो इसके साथ हम नहीं निकाल सकते क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ये किसके साथ बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल, राइट हैंड ट्रायंगल किसके साथ बना रहा है? ए ई टी। आ रहा समझ में? ए ई टी, ए ई टी, देख रहे हैं? तो अब हम यहाँ लिखेंगे कहाँ पे? ये चीज समझ में आ गया तो इसको हम इरेज कर सकते हैं। ठीक है, इसको अब देखिए थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं। आ रहा समझ में? अब देखिए देखेंगे, अगर हम ध्यान से अगर देखिएगा तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ए ई टी बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय
पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, थ्योरम। यहाँ देखिए ये तो आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाते हैं, ये आपका बेस हो, ये हाइट हो गया और ये हाइपोटेन्यूज, मतलब कि AT का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE का स्क्वायर प्लस क्या है, AE का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। आया समझ में। अब देखिए AT का स्क्वायर, AT आपको कितना है 12 माइनस एक्स का स्क्वायर है। AT ये आपका 12 माइनस एक्स है, हम देखिए आपको निकाल के बताएं, यहाँ पर देखिए 80 12 माइनस एक्स फाइंड किए हुए हैं, ठीक है। AE आपका कितना है, एक्स है। AE इक्वल टू देखिए यहाँ पे एक्स है, निकाले हुए एक्स का स्क्वायर प्लस ET का स्क्वायर, ET आपका कितना है 8 सेंटीमीटर है। अभी हम ET आपको निकाल के बताया था कैसे आया 88। चलिए इसको आप खरीदते हैं, क्या आएगा 144 माइनस एक्स स्क्वायर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो 24x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8। आया समझ में। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचा क्या आपका माइनस 24x इक्वल टू 800 माइनस 104, यहाँ से क्या माइनस 24x इक्वल टू 188 में से 144 में से 8 को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ गया 136, कितना है 136। देखिए तो 24 से ये कटेगा, 24 से ये कटेगा, ये हो जाएगा 8 8 जा 64, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 64, यहाँ आ जाएगा कितना 64, इसमें से 64 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो पहले 4 गया तो बचा कितना 40, और 40 में से 60 जाएगा, बचा कितना 80, कितना माइनस 80 माइनस माइनस कट गया, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 80/24, 80 कितना आ जाएगा 24। अब इसको काटिए आप कितना आ जाएगा 20, मतलब कि 10 4 जा 10 8 जा 10 8 जा और 3 8 जा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 10/3। अब बताइए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप, ये जो x का वैल्यू 10/3 माने थे किसका वैल्यू है, AE का वैल्यू है, तो AE इक्वल टू कितना आ गया 10/3 आ गया, AE इक्वल टू 10/3। अब देखिएगा सेम चीज अगर हम नीचे वाला ट्रायंगल में करेंगे, इस ट्रायंगल में अगर हम करेंगे सेम चीज, अगर यही सेम चीज अगर हम इस ट्रायंगल में करेंगे, अगर हम ये ट्रायंगल में करेंगे OT और Q, अगर इसमें भी करेंगे तो यहाँ से भी अगर सेम चीज करते हैं, यहाँ भी हमारा वही 10/3 ही आएगा, क्योंकि दोनों सेम, ये भी 12 ये भी 5 है। कॉन्ग्रुएंट भी करें तो कॉन्ग्रुएंट में प्रूफ हो जा सका, लेकिन कॉन्ग्रुएंट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर स्वाभाविक यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है कि दोनों ट्रायंगल हमारा क्या है कि इसका भी रेडियस है इसका भी रेडियस है, जो इसके लिए होगा वो इसके लिए भी होगा, ठीक है। तो यही हमारा 10/3, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सिमिलरली क्या हो जाएगा BE इक्वल टू 10/3, सो डैट AB इक्वल टू 10/3 प्लस 10/3 टू 10/3, तो 20/3 सेंटीमीटर आंसर। आया समझ, 20/3 सेंटीमीटर आंसर। देखिए क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस लंबा चौड़ा किया हुआ आपको कैलकुलेशन पे ध्यान रहा, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका मिस्टेक होता है तो आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा क्या होगा, गलत होने का चांस बढ़ जाएगा, इसलिए आपको कैलकुलेशन पर पूरा ध्यान देना है, कैलकुलेशन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ये हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन में अगर कोई डाउट होता है तो आप हमारे साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप पे आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं, और डाउट पूछने कुछ नहीं, डिस्क्रिप्शन में जाइए आप, हमारे डिस्क्रिप्शन में, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, कहाँ जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों का, और जब टेलीग्राम मिल जाए वहां से आप लिंक से जुड़िए और फिर हमको आप मैसेज कीजिए, ठीक है। तो आपको इस तरह हम डाउट क्लियर कर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लिखा हुआ अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल ABC हैविंग साइड्स 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। ये फिगर में आपको दिया, आपको क्या फाइंड करना है, आपको बोला कि आप AD फाइंड कीजिए, BE फाइंड कीजिए और CF फाइंड कीजिए, और ये साइड आप फाइंड कीजिए। देखिए हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इस पर ध्यान दीजिए, तो आपको कैसे देखिए करना है। हम देखिए अब हम लोगों को पता है कि अगर एक्सटीरियर पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट, अगर दो टेंजेंट अगर बन रहा है तो वो दोनों टेंजेंट आपका क्या होगा, इक्वल होगा, वो दोनों टेंजेंट आपका क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे वी नो दैट द टेंजेंट फ्रॉम exterior
पॉइंट ऑन सर्कल इज इक्वल, ठीक है, सो दैट ए डी इक्वल टू ए एफ इक्वल टू, हम इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है, ए डी इक्वल टू ए एफ। अब देखिए ए डी इक्वल टू एफ, ये साइड भी एक्स, ये साइड भी एक्स, ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्रॉम पॉइंट ए से ये क्या बना, यहाँ पे दो टेंजेंट बन रहा। अब देखिए हम ऐसा यहाँ लिख सकते हैं बी डी इक्वल टू बी ई इक्वल टू बाई, ये साइड आपका क्या हो गया बाई, इसको मान लीजिए, ये भी बाई, ये भी बाई, बी ई बी डी, आसान, ये भी दो टेंजेंट, दोनों टेंजेंट इक्वल हो जाएगा। अब देखिए अब आपका क्या हो जाएगा ई सी इक्वल टू सी एफ, इसको हम क्या मानते हैं जेड। आपको ये क्या हो गया, तीन सर्कल हो गया इसको, तो ये साइड भी आपका ये जेड, ये भी जेड। अब देखिए आपको यहाँ पे फाइन पता है। अब अगर देखा जाए क्या ए बी प्लस ए बी, क्या ए बी कहाँ गया, ए बी इक्वल टू एस नहीं, यहाँ पे ए डी कीजिए इसको, ए डी। अब देखिए अब अगर हम पूरा पेरीमीटर निकालते हैं, क्या पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, किसका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ क्या ट्रायंगल हम पहले निकाले। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल अगर हम निकालेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है तो हमारा क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी कितना है 8 प्लस 12, 8 प्लस 10 प्लस 12, आपका ये दिया हुआ आरएस में क्या दिया हुआ 8 प्लस 10 प्लस 12। अब अगर हम ए बी का बात करेंगे, ए बी में देखिए क्या आ रहा है एक्स और वाई आ रहा है, एक्स प्लस वाई, ए डी और प्लस क्या आ रहा है बी डी आ रहा है, मतलब एक्स प्लस वाई। ये देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक अगर हम लिखेंगे तो एक्स प्लस वाई इसके लिए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम एक्स प्लस वाई प्लस। अब आइए बी सी, अगर बी और सी का अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दोनों को वाई प्लस जेड लिख सकते हैं। चलिए लिखिए यहाँ पे वाई प्लस जेड प्लस सी डी, अगर हम सी और डी का यहाँ से यहाँ तक बात करें क्या लिखेंगे जेड प्लस एक्स, हम इसको फिर से लिख सकते हैं इक्वल टू, इसको ऐड कीजिए क्या हो जाएगा 20 और 10 क्या हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा 30। अब देखिए एक्स प्लस एक्स, इसमें देखिए 2x 2y 2z, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू आपका क्या आ गया 30। तो यहाँ से देखिए अब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना आ गया आपका 30 आ गया, एक्स सॉरी 2 से कट जाएगा तो बचेगा कितना यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, कितना x प्लस वाई प्लस जेड आपका कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। लेकिन आपको ये तो नहीं पता कि x कितना है, y कितना है और z कितना, आपको ये पता नहीं, आपको सिर्फ x प्लस वाई प्लस जेड का आपको वैल्यू पता है। आया समझ में? अब देखिए आपको हम एक चीज पूछना चाहते हैं कि अब ए बी, सबसे पहले हम कौन सा साइड लिए ए बी, तो ए बी हमारा कितना है, इसको हम 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं इसको 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं। फिर क्या लिए हम यहाँ पे बी सी ये, इसको मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर पूरे बी सी को, और क्या लिखा आपका ए बी सी और सी ई का अगर हम बात करेंगे तो सी ई हमारा क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, 12 हमारा क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर हम बात करेंगे ए बी का, किसका ए बी का, तो ए बी हमारा क्या आ जाएगा, ए बी हमारा क्या होता है एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 8 है, एक्स प्लस वाई कितना वैल्यू है 8 है। आपको वैल्यू किसका चाहिए एक्स का, किसका चाहिए आपको वैल्यू यहाँ से, सॉरी अब x प्लस वाई का वैल्यू आपको 8 पता है, तो अब बताइए x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई अगर करेंगे देखिए क्या आएगा, x से x कट गया, और सॉरी x वाई तो x वाई से x वाई कटेगा क्या जेड, तो यहाँ से आपको जेड का वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का आपको वैल्यू कितना मिला हुआ है 15 माइनस एक्स माइनस जेड और x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना 8 आएगा, आपका वैल्यू कितना 7 आया समझ में। तो ये जो जेड आया है यही जेड का वैल्यू ये क्या है 7 है, एक्स वाई का वैल्यू पता है, एक्स वाई इसमें से आप फाइंड। अब यहाँ देखिए ये है जेड वाई, क्या है जेड वाई का वैल्यू आपके पास कितना है 10 है, जेड वाई का वैल्यू कितना आपके पास 10 है। तो अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू आपको कितना पता है 15, और वाई प्लस जेड का आपको वैल्यू दिया होता है, यहाँ से आपको क्या निकलेगा, ये हो गया 1 नंबर। 2 नंबर में आपको वाई जेड का वैल्यू दिया होता है, आपको एक्स का वैल्यू निकला, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 15 माइनस 10 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अब क्या आपको दिया यहाँ पे x प्लस जेड का आपको वैल्यू दिया हुआ है, क्या है x प्लस जेड का वैल्यू आपको कितना है 12 सेंटीमीटर, x प्लस जेड का वैल्यू तो आपको y का वैल्यू निकल जाएगा, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 15 और माइनस 12 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आपका यही आंसर होगा 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये था क्या आपका क्वेश्चन नंबर आपका ये क्या था 3 था। ठीक है, आपको अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है
तो आप इसे लाइक करते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारे चैनल में 6 से लेकर 10 क्लास तक अप्रैल से बैच स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 6 से लेकर 10 क्लास तक चलेगा और हर वीक में वीडियो आएगा। रेगुलर क्लास चलेगा, रेगुलर क्लास मतलब फुल कोर्स का। अभी तो क्रैश कोर्स चल रहा है 10 क्लास का, लेकिन फिर जब हम स्टार्ट करेंगे अप्रैल में तो उसका फुल कोर्स चलेगा 6 से लेकर 10 क्लास तक। आई मेरी बात समझ में? चलिए, ये था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, नोट करना चाहते हैं नोट कर लें, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें, जैसी आपकी इच्छा। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया ये 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या बोला रहा है, क्या है फिगर, पहले आप पढ़िए क्वेश्चन। इन फिगर सर्कल COR मतलब इसका रेडियस क्या है, जो बड़ा वाला सर्कल है, ठीक है, OR एंड CO'(R/2) मतलब कि जो छोटा वाला सर्कल है, और इसका सेंटर मान लीजिए क्या है आपका O' है, क्या आपका O'। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या बोलता है, टच इंटरनली एट अ पॉइंट A एंड AB। और ये क्या कर रहा है, इंटरनली पॉइंट को टच कर रहा है, एक A को, और AB टच कर रहा है A को। इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल COR। और किसको टच कर रहा है, जो बड़ा सर्कल है उसका वो क्या है, कॉर्ड है। आंसर इसका क्या है, कॉर्ड है। इंटरसेक्ट इन द सर्कल इंटरसेक्टिंग COR, ठीक है। प्रूव दैट एट C, और C पर ये क्या इंटरनली इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूव दैट AC इक्वल टू BC, मतलब ये फिगर आपको दिया हुआ है और इसमें आपको क्या करना है, AC और BC को आपस में क्या करना है, प्रूफ करना है कि AC इक्वल टू BC होगा। ये सेंटर आपका क्या है, O' है। आई मेरी बात समझ में? तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले AC इक्वल टू BC आपको प्रूफ करने के लिए कोशिश कीजिए कि सर्कल में कोई एक फिगर ले। सबसे आसान इसमें क्या रहेगा, ट्रायंगल ले ले और ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करें। तो ट्रायंगल ये कैसे बनेगा, जब OA को और OB को आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। और OC को हमने ऑलरेडी ज्वाइन करके रखा है, तो लेकिन OC को भी ज्वाइन करना। OC के बारे में आपके पास कोई चर्चा नहीं है, हम लोग क्या लिख लेंगे, वी ड्रॉ, या फिर क्या कर सकते हैं, ज्वाइन OA OC एंड OB, ठीक है। तो इसको हम लोग देखिए ज्वाइन करते हैं। इसको जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ये देखिए ज्वाइन हो गया, और ये भी हमारा क्या हो गया, ज्वाइन हो गया ना। अब अगर देखा जाए कि तो O और A क्या हो गया, बड़ा सर्कल क्या हो गया, रेडियस हो गया। O भी क्या हो गया, ये भी बड़ा सर्कल का क्या हो गया, रेडियस हो गया। और OC क्या हो गया, साइड हो गया। OC क्या हो गया, साइड हो गया। लेकिन इसका क्या रेडियस है, R/2, जिसका कि कोई काम है नहीं। R/2 ये जो आपको दिया हुआ है, ये आपको सिर्फ अफवाह दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अफवाह दिया हुआ है, इसका कोई लेना देना नहीं है। इस क्वेश्चन में देखिए कैसे, तो आपने क्या क्या ड्रॉ कर दिया, तो अब आप बताइए एंगल OCA। अब देखिए एंगल OCA, देखिए OCA, एंगल OCA आ रहा समझ में, कुछ समझ में आ रहा है OCA के बारे में? कुछ नहीं। देखिए सर्कल का देखिए मतलब आ रहा, सर्कल से आप समझिए, हम आपको कल बताए थे, अगर किसी सर्कल पे उसके साथ डायमीटर हो, और डायमीटर के साथ उसका दो कॉर्ड मिलकर अगर एंगल बना रहा है डायमीटर के साथ, तो ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ऐसा बताए थे कि नहीं बताए थे, पिछले वीडियो में बताया था ना। तो ध्यान से देखिए, छोटे वाले सर्कल में ये हो गया इसका क्या, डायमीटर, और यहाँ देखिए एक छोटा कॉर्ड है यहाँ, और एक छोटा कॉर्ड यहाँ से यहाँ, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पहले यहाँ लिखिए आप, टू प्रूव आपको क्या करना है, AC इक्वल टू BC। यहां से आप लिखिए क्या, प्रूफ। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एंगल OCA इक्वल टू 90 डिग्री। आज समझ में, एंगल OCA इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ अगर हम बात करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे OA इक्वल टू OB, क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है, मतलब कि रेडियाई ऑफ सर्कल O, और जिसका रेडियस क्या है, R है। आया समझ में, OA इक्वल टू OB, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लीजिए एंगल OCA इक्वल टू एंगल OCB, क्यों, क्योंकि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखिए क्या आ जाएगा, OC इक्वल टू OC, क्यों, क्योंकि ये क्या है, कॉमन साइड है। क्या है, कॉमन साइड है। तो हम क्या करेंगे, बाई RHS क्राइटेरिया
क्राइटेरिया बाई आर एच एस क्रिटेरियन होता है, क्रिटेरियन, ठीक है, बाई आर एच एस क्रिटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या आ जाएगा, ट्रेंगल ओ सी ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल ओ सी बी, ठीक है, ओ सी बी, सो दैट ए सी इक्वल टू बी। कुछ था क्या इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं था, कुछ दम ही नहीं था। बस आपको क्या किया, एक सर्कल के अंदर एक सर्कल बना दिया, थोड़ा सा एक लाइन खींच दिया और आपको कंफ्यूज कर दिया। चलिए भैया आप इसको सॉल्व कीजिए, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन था क्या, बहुत आसान था। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5 देखते हैं। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा है ये आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, इन टू कंसेंट्रिक सर्कल प्रूव दैट ऑल कॉर्ड्स ऑफ द आउटर सर्कल व्हिच टच द इनर सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। आपसे ये बोला जा रहा है कि आपको ये प्रूव करना है, दो कंसेंट्रिक सर्कल हम आपको बताए थे, कंसेंट्रिक सर्कल मींस दो सर्कल का सेंटर क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। दो सर्कल का सेंटर क्या होगा, सेम होगा। क्या है, ऑफ द आउटर सर्कल विच टच द इनर सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, और क्या है, विच टच द इनर सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। और आपको ये बोला जा रहा है कि यहां से इसके लिए दो सर्कल, अगर हम दो टेंजेंट अगर हम यहां क्रॉस करेंगे, ठीक है, दो कॉर्ड जो है इसका आउटर सर्कल का जो दो कॉर्ड है वो क्या होगा, इसका सेंटर से इक्वल लेंथ पर होगा। यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। और या फिर इस बड़ा सर्कल का, हमारा फिगर उतना अच्छा नहीं बना, लेकिन जब आप इसको बनाएंगे अपने डिवाइडर से इसको आप बनाएंगे तो इसका आपका इक्वल बनेगा, ठीक है। तो दो सर्कल क्या बनेगा, इक्वल बनेगा। देखिए डिस्टेंस वाला, क्योंकि मार्कर्स में ये हमारा रफ फिगर है, जब बड़ा करें तो आपको ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि छोटा सर्कल जो अंदर है और बाहर सर्कल, तो बाहरी सर्कल का जितने भी कॉर्ड हम बनाएंगे जो कि इनर सर्कल को क्या करेंगे, टच करेंगे, मतलब कि इसके जो टेंजेंट बनते जाएंगे वो सारे के सारे टेंजेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को ओरली समझिए, ये क्वेश्चन को सिर्फ क्या समझना है, इस पे बेसिक है, इसके बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अपना लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो अब देखिए हम इसमें मान लेते हैं, इसमें कॉर्ड इसका नेमिंग कर दीजिए, ए बी सी और डी, इसको मान लीजिए ओ, इसको मान लीजिए ई, इसको मान लीजिए क्या, एफ। अगर आप देखेंगे तो हम इसमें क्या लिखेंगे, लेट ए बी एंड सी एफ आर कॉर्ड ऑफ आउटर सर्कल विच टच इनर सर्कल, क्या, विच टच इनर सर्कल एट ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली का मतलब हुआ कि ए बी ई में टच कर रहा और सी एफ कहां टच कर रहा है, सी और डी कहां टच कर रहा है, एफ पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। एंड ओ ई एंड ओ एफ आर रेडियाई ऑफ इनर सर्कल, किसका, इनर सर्कल जो उसका क्या है, रेडियाई, कौन सा, ओ ई और ओ एफ क्या है, इनर सर्कल का रेडियाई है। आया समझ में? अब ध्यान से देखिएगा, जब कॉर्ड है, ठीक है, जब क्या है, कॉर्ड है। अब ये देखिए ये क्या है, आपका ये रेडियस यहाँ टेंजेंट पे आ रहा है, ये भी रेडियस यहाँ से क्या आ रहा है, ये टेंजेंट पे आ रहा है। अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में, तो ओ ई और ओ एफ हमारा क्या है, इक्वल होगा। आ रहा समझ में? क्यों? क्योंकि रेडियस हमारा ओ ई और ओ एफ हमारा क्या होगा, ओ ई इक्वल टू ओ एफ। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है, रेडियस है। ये हमारा क्या है, रेडियस है, किसका, सर्कल का। कौन सा सर्कल का, इनर, ठीक है। ओ ई और ओ एफ क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, रेडियस है। अब देखिए जब रेडियस है, अब अगर देखा जाए कॉर्ड ए बी एंड सी डी, जो कॉर्ड है ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए ओ से एफ का डिस्टेंस कितना होगा, वही होगा जो ओ से ई के पास का होगा।
आ समझ में। तो ओ ई और ओ एफ का जो है क्या है, ए बी एंड सी डी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, क्या फ्रॉम सेंटर, ठीक है। लेकिन ए बी और सी डी हमारा क्या है, कॉर्ड है किसका, आउटर सर्कल का। आउटर सर्कल क्या है, कॉर्ड है, जो कि कहां से है, सेंटर से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। और हमको पता है कि अगर इफ कॉर्ड इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर देन कॉर्ड्स आर इक्वल, ठीक है। जब भी कॉर्ड क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा कहां से, सेंटर से, तो क्या हो जाएगा, हमारा कॉर्ड आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। हेंस ए बी इक्वल टू सी डी, आप एक चीज को हमेशा ध्यान रखें। अब देखिए, अगर मान लीजिए कॉर्ड है, ये एक सर्कल है, यहाँ पे आप पॉइंट लीजिए, एक पेंडुलम यहाँ बनाइए, इसको यहाँ से यहाँ कीजिए। ऐसा थोड़ा है कि अगर इसको पूरा एक पंखी से घुमाएंगे, ऐसा तो नहीं कि इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ घट जाएगा, इसका तो डिस्टेंस वही रहेगा। ये रेडियस आप इधर बनाए चाहे इधर बनाए, कहीं पर भी बनाए, तो वही आपको इसमें से आपको समझाना था। और इस क्वेश्चन के थ्रू आपसे बुक ये समझाना चाहता है, आपसे ये समझाना चाहता है ये थ्योरम आपको, कि अगर कोई भी सर्कल हो, अगर उसका कॉर्ड जो है सेंटर से क्या हो, इक्वी डिस्टेंस पे, उसका कॉर्ड क्या हो, सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे हो, तो वो दोनों कॉर्ड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस थ्योरम से आपको हम यही बताना चाहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। आज का सेशन यहीं तक, और आगे का हम लेक्चर कल देखेंगे। कल फिर हमारा एक वीडियो आएगा क्लास नंबर 7 का, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे साथ कहां जुड़े, टेलीग्राम से। कहां जुड़े, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये तीनों है, तीनों जगह से आप हमें फॉलो कर सकते हैं, तीनों जगह आप हमसे जुड़े, वहां पे आप हमसे डाउट पूछें। डाउट आपका क्लियर टेलीग्राम और व्हाट्सएप से होता है। फेसबुक पे सिर्फ आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, वीडियो फेसबुक पे भी देख सकते हैं और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, ठीक है। आज का सेशन यहीं पे हम खत्म करते हैं, और कल फिर हम आपके लिए सर्कल का कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे, जैसे आज लेकर आए। थैंक यू, धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। जय श्री राम।